हरे कृष्णा। दामोदर लीला के एपिसोड 6 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आज दामोदर लीला के क्लाइमैक्स पे पहुंच गए हैं। देयर इज वन मोर सेशन लेफ्ट टू दिस 7 एपिसोड सीरीज ऑफ दामोदर लीला। तो हमने अभी तक देखा कि श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी जानी जानी ह गीतानि तद बालचरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायता। एक बार की बात है कि यशोदा मैया ने अपनी दासियों को अन्य अन्य कामों में लगा दिया और स्वयं कृष्ण के लिए दही मथने लगी और भगवान की बाल लीलाओं को गीत के फॉर्म में बद्ध करके उनको गाने लगी। और यशोदा मैया का डिस्क्रिप्शन आता है, सौमं वासा पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेहास्नुत कुच युगम जातकं पंच शुभ्रू रज्ज्वाकर्षाश्रम भुज चलत कनकनौ कुंडले चा स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममं था। उनके मस्तक पे पसीने की बूंदें हैं, उनके बालों से पुष्प मालती के पुष्प गिर रहे हैं, उनके कंगन खनक रहे हैं, उनकी बॉडी चलत मूव कर रही है। इस तरीके से यशोदा मैया का डिस्क्रिप्शन था। तो कृष्ण जो कि पास में सो रहे थे वो आते हैं वहां पे स्तनपान की कामना के साथ। ताम स्तन्य काम आसाद्या मथनन्तीं जननीं हरि गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधत प्रीतिम आवाहन। प्रीति का आवाहन करते हुए उन्होंने निषेध कर दिया कि आप अब चरनी बंद कीजिए। फिर मैया उनको गोद में लेती हैं, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखती हैं और उनका उनको स्तनपान कराती हैं। तमङ्कमारूढम् अपाययत्स्तनं स्नेहास्नुतं सुस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रुते। और फिर अचानक से देखती हैं कि पैन पे जो मिल्क बॉयल हो रहा था, पद्मगंधा गायों का जो दूध था, कृष्ण के लिए ही मिठाई बनाने के लिए जो बॉयल हो रहा था, वो ओवरफ्लो होने वाला है। तो मैया कृष्ण को छोड़ के उस दूध को बचाने के लिए चली जाती हैं और इस बात पे कृष्ण को, जिनको अभी काम आया था, उनको अभी क्रोध आ जाता है। संजात कोपा स्फुरितारुणाधरम संदस्य दद्भिर्दधिमंत भाजनम भित्वा मृषाश्रुर्दृशदश्मनारहो जघास हय्यंगवमंतरं गता। फिर क्या होता है, उनके वो अपने होठों को अपने दांत से पीसने लगते हैं और जो मटकियां थी जितनी भी उनको फोड़ देते हैं और एक अलग एकांतिक स्थान में जाके नवनीत भक्षण करने लगते हैं। तब तक मैया जो दूध उबल रहा था उसको उबाल के अंदर आती हैं, देखती हैं कि मटकी फूटी हुई है और कृष्ण वहां नहीं है। उत्तार्य गोपी सुश्रितम पया पुनः प्रविश्य संदृश्य च दधि अमत्रकम भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तज जहास तम चापि न तत्र पश्यति। हंसती हैं वो। और क्यों? क्योंकि कृष्ण वहां पे नहीं है। और कृष्ण कहाँ पे हैं? कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण उखल के ऊपर पलथी मार के बैठ के जो झूले पे जो माखन था उसको खा रहे हैं, बंदरों को बांट रहे हैं, कौओं को बांट रहे हैं। उलूखलाघ्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितं हैयंगवं चौर्य विशंकिते क्षणम् निरीक्ष पश्चात सुतमागमत् शनैः। धीरे से मैया टिप टोज पे आती हैं कि कृष्ण को पता ना लगे और पीछे से पकड़ लें। और छड़ी लेके आती हैं। तामात यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वर। सो कृष्ण उसको देखते हैं कि मैया जो है छड़ी लेके आ रही हैं। फिर क्या करते हैं? ततो वरुहिया पससार भीतवत। इमीडिएटली उतरते हैं और जोर से भागते हैं। फिर गोप्यन वधावन नयमाप योगिनाम क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितम मना। उन कृष्ण के पीछे भागती हैं जिनको पीछे योगियों का मन, प्यूरिफाइड मन जो कि तपस्या से प्यूरिफाई हो गया है, भाग भाग के पकड़ नहीं पाता है कभी। और मैया का जो शरीर है थोड़ा भारी है, उनको दिक्कतें हो रही हैं, बहुत डिफिकल्टी हो रही है। स्टिल शी इज चेजिंग कृष्णा। उनके पुष्प जो है उनके बालों में लगे हैं, वो गिर रहे हैं। अन्वंशमाना जननी बृहच्चलत् श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विश्रंसित केश बंधना च्युत प्रसूनानुगति परामृशत। पीछे से उनके पीछे भाग रही हैं।
और कृष्णा की क्या हालत है? वो कॉन्स्टेंटली रोए जा रहे हैं, प्रारुदंतम कृतागसं तं प्रारुदंतम अक्षिणी कषन्तमञ्जन्मशिनी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुर। कृष्णा को एक हाथ से पकड़ती हैं और उनको धमकाती हैं, उनको डराती हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो जब तुमको इतना डर लगता है, क्यों रो रहे हो। फिर उनका इतना डर देख के मैया छड़ी छोड़ देती हैं। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार भगवत्सला ये किल तं बद्धं दाम्ना अतद्वीर्य को विदा। तो अतद्वीर्य को विदा, क्योंकि उनको भगवान का वीर्य नहीं पता था। कुछ आचार्य बोलते हैं उनको भगवान का वीर्य पता था। और क्या था भगवान का वीर्य? भगवान की प्रोग्रेस क्या है? ना चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपिको लूखले दाम्ना बबंधा प्राकृतम यथा। कि ये भगवान है जिनका कोई अंतर नहीं है, कोई बाहर नहीं है, कोई पूर्व नहीं है, कोई पश्चात नहीं है। ये इनको काल की और स्पेस की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। और इनको मैया ने बांध दिया प्राकृत बालक की तरह समझ के, अपना सुध समझ के। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्व्यंगुलो नम भूतेन संदधेन्य च गोपिका। और जैसे ही वो बांधने चल रही हैं, जो रस्सी है वो 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही है। फिर यदासी तदपि न्यूनम तेन यादपि संदधे तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। और रस्सी ला रही हैं, जो रस्सी ला रही हैं वो छोटी पड़ जा रही है। अपने घर में जितनी रस्सी थी सारी उन्होंने लगा दी, छोटी पड़ जा रही हैं। फिर क्या होता है? एवं स्वगेह दामानि यशोदा संददती अपि गोपीनाम सुस्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता भवत। अपने घर की सारी रस्सियां लगा दी, आसपास के पड़ोस में जितनी भी गोपियां थी, मदरली गोपीज थी, वो अपनी अपनी रस्सी लेके आई, गायों की रस्सी लेके आई। किसी से कृष्ण नहीं बंध रहे हैं। फिर सारी गोपियां जो है सुस्मयंती नाम देख के मुस्कुरा रही हैं, और यशोदा मैया भी विस्मित हैं और मुस्कुरा रही हैं। आज हम देखेंगे कि कृष्ण कैसे एग्री करते हैं बंधने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है आज का, इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक वी विल डिस्कस टुडे। स्वमातुः सुन्नगात्राय विस्रस्ताकबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपयासीत् स्वबन्धने। Translation: Because of Mother Yashoda's hard labor, her whole body became covered with perspiration, and the flowers and comb were falling from her hair. When child Krishna saw his mother thus fatigued, he became merciful to her and agreed to be bound. Purport: When Mother Yashoda and the other ladies finally saw that Krishna, although decorated with many bangles and other jeweled ornaments, could not be bound with all ropes available in the house, they decided that Krishna was so fortunate that he could not be bound by any material condition. Thus, they gave up the idea of binding him. But in competition between Krishna and his devotee, Krishna sometimes agrees to be defeated. Thus, Krishna's internal energy, Yogamaya, was brought to work, and Krishna agreed to be bound by Mother Yashoda. स्वमातुः स्विन्न गात्राय। स्वमातुः अपनी माता से, स्विन्न गात्राय विसृष्टा कबरस्रजा। कबरस्रजा उनके बालों का जो केशबंद है, बाल जो बंधे हुए हैं, सज्जा में बंधे हुए हैं, उससे पुष्प गिर रहे हैं। बट शी इज अनकंसर्न, शी इज सो एब्सॉर्ब्ड इन बाइंडिंग कृष्णा कि उनके यहां से पुष्प गिर रहे हैं और उनको खबर नहीं है, उनको सुध नहीं है। स्वमातुः स्विन्न गात्राय। स्विन्न गात्राय, गात्राय मतलब होता है बॉडी, स्विन्न मतलब पसीने से तर हो गई है उनकी पूरी बॉडी। और आचार्य बताते हैं कि यशोदा माँ का जो पसीना है उससे भी, जैसे हमारे पसीने से बैड स्मेल आती है, उसके लिए लोग डिओड्रेंट्स लगाते हैं, यशोदा माई का जो पसीना है उससे अगुरु की स्मेल आती है। और ये जो पसीने की बूंदें हैं ये गिर रही हैं,
यशोदा मैया पसीने से तर हैं और ये पसीने की बूंदें गिर रही हैं कृष्णा के लोटस फीट पे, और कृष्णा से रिक्वेस्ट कर रही हैं प्लीज बंद जाए। क्योंकि आचार्य बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में पसीने की बूंदें भी पर्सनैलिटीज हैं। तो ये जो बूंदें हैं जिनसे अबूरू की स्मेल आती है, ये गिर रही हैं, बार बार गिर रही हैं, लड़ियों में गिर रही हैं, कृष्ण के चरणों में गिर रही हैं, और कृष्ण से रिक्वेस्ट कर रही हैं प्लीज बन जाइए। आपको दिख नहीं रहा इनका परिश्रम? कितना परिश्रम कर रही है ये आपके लिए, आपको बांधने के लिए। और जैसा कि हमने बताया था कि ये जो परिश्रम था, बांधने का जो प्रयास था, ये स्टार्ट हुआ था सनराइज के समय, सूर्योदय के समय। हमने देखा ब्रह्म मुहूर्त के समय वो मथ रही थी, सूर्योदय के समय स्टार्ट हुआ था बंधन का प्रयास। और अभी सनसेट का समय आ गया है, सनसेट हो गया है, अभी तक कृष्ण बंधे नहीं है। तो यशोदा मैया सनराइज से लेकर सनसेट तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये प्रयास कर रही हैं कृष्ण को बांधने का। ये उनका परिश्रम है और कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड है। तो यशोदा जो थी वो तीन चीजें फेस कर रही थी। शी वॉज फेसिंग एग्जॉस्शन, एग्जॉस्ट हो गई थी। शी वॉज फेसिंग फेलियर, उनको सफलता हाथ नहीं लगी थी। और शी वॉज फेसिंग क्रिटिसिज्म, जो गोपियां थी आसपास, है ना, सुस्मयंती नाम, बार बार मुस्कुरा रही थी। तो शी वॉज फेसिंग एग्जॉस्शन, शी वॉज फेलिंग फेलियर, एंड शी वॉज फेलिंग क्रिटिसिज्म। इसके बाद भी उन्होंने परिश्रम छोड़ा नहीं। स्टिल शी डिड नॉट गिव अप द परिश्रम। ये हमारे लिए बहुत, एक साधक के लिए बहुत बड़ी सीख है। अब परिश्रम, परिश्रम दृष्टवा परिश्रमम कृष्णा कृपया सीत स्वबंधने। ये जो परिश्रम शब्द है, आचार्यगण इसकी व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। परिश्रम का अर्थ है परितः सर्वतः श्रम। परिश्रम मतलब परितः सर्वतः श्रम, यानी परितः मतलब हर प्रकार से, फ्रॉम ऑल एंगल्स। आपने श्रम किया है कि नहीं? एक होता है श्रम, मेहनत की, हर तरह से, हर प्रकार से, हर एंगल से आपने मेहनत करके देखी है कि नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा, फिर ये ट्राई किया, ये वर्क नहीं कर रहा, ये ट्राई किया, ये किया है कि नहीं? बट कृष्णा ये देखते हैं, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, परिश्रमम। और परितः सर्वतः श्रम, सर्वतः मतलब एट ऑल टाइम्स आप ट्राई कर रहे हैं कि नहीं, कि एक बार आपने ट्राई किया नहीं हो रहा छोड़ दिए। शी इज ट्राइंग फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। तो परिश्रम मीन्स परितः सर्वतः श्रम। जैसे कि हम ऐसे बहुत सारे वर्ड देखते हैं जिसमें परि लग जाता है तो उसका मीनिंग ऐसा हो जाता है, जैसे परिसर, मंदिर का परिसर होता है, मतलब कंप्लीट हर एंगल से जो परिसर। सिमिलरली परिवर्तन, वर्तन मतलब चेंज, माम वर्तमान अनुवर्तनते इन भगवद गीता एग्जाम्स। तो वर्तन मीन्स चेंज, एंड परिवर्तन मीन्स हर तरीके से कंप्लीट चेंज। और उसी तरह परिप्रश्नेन सेवया, अलग अलग एंगल से क्वेश्चन करना, परिप्रश्नेन इट इज कॉल्ड। परिणाम, रिजल्ट। परिवार, हर तरफ से वार जहां होता है, इस तरीके से। एनीवेज दैट वाज द जोक। तो इस प्रकार परि ऐड होने से क्या हो जाता है, परितः सर्वतः, फ्रॉम ऑल एंगल्स एंड एट ऑल टाइम्स आपने श्रम किया है कि नहीं। एंड कृष्णा जो है दृष्टवा परिश्रमम कृष्णा कृपया बंधने। कृष्णा जो है वो ये परिश्रम देखते हैं, कृष्णा देखते हैं कि क्या मेरा डिवोटी हर तरीके से ट्राई कर रहा है, हर एंगल से, ये नहीं हुआ ये कर रहा है, चैंटिंग इंप्रूव करने के लिए ऐसे नहीं हुआ, ऐसे ऐसे नहीं हुआ, ऐसे ऐसे, क्या हर समय ट्राई कर रहा है? और अगर ऐसा होता है तो कृष्णा कृपया स्वबंधने। और अब बात ये आती है कि मैया जो है सनराइज से लेकर के सनसेट तक इतना परिश्रम कर रहे हैं, और इतना परिश्रम करने के बावजूद कृष्ण बंद क्यों नहीं रहे हैं? कृष्ण क्यों नहीं बंद रहे हैं? इसका उत्तर है कि कृष्ण की 16 प्रकार की शक्तियां होती, भगवान की 16 प्रकार की शक्तियां होती। तो सनराइज से लेकर के सनसेट तक उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें इस कॉन्फ्लिक्ट में 15 शक्तियां एक तरफ हैं और एक शक्ति एक तरफ। 15 शक्तियां एक तरफ हैं, एक एक पाले में है, और एक शक्ति दूसरे पाले में। जो अब ये 15 शक्तियां क्या कर रही हैं कि ये हमारे भगवान है, ये कैसे बंध सकते हैं? जैसे कि वो 15 शक्तियों के नाम क्या है हम आपको बताना चाहेंगे। अपरिचिन्नता शक्ति, भगवान ऑल परवेडिंग है, कैसे बंध जाएंगे? हम्म? विबुधा शक्ति, ऑल पावरफुल है, इनको कैसे बंध जाएंगे? श्री शक्ति, इतना ऐश्वर्य है इनके पास। गिर शक्ति, कांति शक्ति, कीर्ति शक्ति, कीर्ति का क्या होगा कृष्ण बंध गए तो?
ब्रह्मा जी शिव जी सब प्रेयर्स ऑफर करते हैं, तो ये बंद गए तो कीर्ति का क्या होगा? तुष्टि शक्ति, ईला शक्ति, ऊर्जा शक्ति, विद्या शक्ति, महामाया शक्ति, योग माया शक्ति, काल शक्ति, विभूति शक्ति और जीव शक्ति। ये 15 शक्तियां जो है एक पाले में है, और ये सब आपस में कन्वर्सेशन कर रही हैं कि कृष्ण बन गए तो इनकी कीर्ति का क्या होगा, कृष्ण बन गए तो इनके ऑल परवेडिंग नेचर का क्या होगा, कृष्ण बन गए तो इनके अधोक्षज नेचर का क्या होगा, कृष्ण बन गए तो इनका गौरव का क्या होगा, इनका श्री का क्या होगा। ये शक्तियां आपस में बातें कर रही हैं, एंड अदर पाले में जो शक्ति है वो इन सबकी रानी है, एंड दैट शक्ति इज कॉल्ड कृपा शक्ति। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? स्वामातु स्विन्न गात्राय विस्रस्ता कबर स्रजः दृष्टवा परिश्रमम कृष्णा। जब कृष्णा ने देखा कि ये परितः सर्वतः श्रम कर रही हैं, तो कृपया सीत स्वबंधने, तो ये कृपा शक्ति वर्क की और उन 15 शक्तियों से बोला आप शांत रहिए। ये आनंद चिन्मय रस का मामला है, तो आप शांत रहिए, कृपया सीत स्वबंधने। तो स्वामातु स्विन्न गात्रा, ये मेरी माँ है, ये मुझे बांध सकती, कृष्ण बोल रहे हैं, मैं इन पे 100% कृपयासीत होऊंगा, कृपा करूंगा। अभी इसमें एक ट्विस्ट आता है। आपने देखा होगा हम दामोदर लीला गाते हैं, दामोदर अष्टक गाते हैं, तो कहते हैं लास्ट में नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुर दीप्ति धामने, नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुर दीप्ति धामने, त्वदीयोदरायाथ विश्वास्य धाम, त्वदीयोदरायाथ विश्वास्य धाम। कि मैं आप उस रस्सी को प्रणाम करता हूं, मैं आपके उदर को प्रणाम करता हूं। देन द नेक्स्ट लाइन कम्स, नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाय, नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाय, नमो नंत लीलाय देवाय तू। तो अभी बात हो रही कि आप रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं, फिर आप उधर को प्रणाम कर रहे हैं, दैट्स ऑल राइट। तो आप राधा रानी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? राधा रानी कहाँ से पिक्चर में आ गई इसमें? आचार्यगण बताते हैं कि राधा रानी कहाँ से पिक्चर में आ गई। तो आचार्य बताते हैं कि जब मैया एक रस्सी पे दूसरी रस्सी, दूसरी रस्सी पे तीसरी रस्सी, ऐसे जोड़ के रस्सियों का समूह बना रही थी और दामोदर कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, तो रस्सी छोटी पड़ रही थी, हर बार 2 अंगुल, दो अंगुलम नूनम, 2 अंगुलम नूनम, 2 अंगुलम नूनम, जब छोटी पड़ रही है तो फाइनली राधा रानी कम से है। आचार्य बताते हैं राधा रानी उस समय वहां पे आती हैं और वो अपना केश बंद, जिससे उनके बाल बांधे जाते हैं, वो कपड़ा जो होता है, वो कपड़ा देती हैं। और वो केशबंद उनको ही एक बार यशोदा ने गिफ्ट किया था, वो केशबंद वो देती हैं, और वो जो है वो 2 अंगुल के गैप को पूरा करता है, बिकॉज दैट कृपा शक्ति कम्स फ्रॉम राधा। यशोदा मैया के इस लीला पे भगवत गीता का एक श्लोक बहुत सटीक बैठता है, जिसको हरीशूरी जी बताते हैं कि तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, तो नित्य अभियुक्त है, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, पूरी तरीके से परिश्रम कर रही हैं, और अगर कोई ऐसे करता है तो योगम क्षेमम वहां में, जो वो लैक करता है वो कृष्णा प्रोवाइड कर देते हैं। 2 अंगुल लैक कर रही थी, कृष्णा प्रोवाइडेड। अभी देखिए हरीशूरी जी बोलते हैं कि अगर मेरा भक्त फुल्ली एब्सॉर्ब है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, अगर मेरा भक्त जो है फुल्ली एब्सॉर्ब है, तो अगर उसके अंदर कुछ गुण कम पड़ रहे हैं, जहां पे गुण का मतलब है गुड क्वालिटीज, तो अगर उसके अंदर कुछ गुण कम पड़ रहे हैं, तो मैं अपनी साइड से एक्स्ट्रा गुण उसमें ऐड कर देता हूँ जो कम पड़ रहे हैं। एंड गुणा ऑल्सो मीन्स रस्सी बाय द वे। तो जो गुण कम पड़ते हैं, गुड क्वालिटीज, वो गुण गुड क्वालिटीज कृष्ण ऐड कर देते हैं, जो गुण रस्सी कम पड़ती है वो गुण रस्सी कृष्ण ऐड कर देते हैं दामोदर जी। दैट इज कॉल्ड योगक्षेमम। दिस वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द क्लाइमैक्स श्लोका ऑफ दिस दामोदर लीला। अब इस दामोदर लीला के यहाँ पे कृष्ण बंध गए हैं। अब जो ओरिजिनल प्रश्न था जिसके आंसर में ये पूरी दामोदर लीला है, क्या था? नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम्, यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरि। क्या था? परीक्षित महाराज ने पूछा था, नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन्, नंद महाराज ने क्या किया है
श्रेय एवं महोदयम यशोदा चा महाभागा। और उनसे भी ज्यादा फॉर्चुनेट यशोदा है, महाभागा। उन्होंने क्या किया है कि पपौ यस्य स्तनम हरि, उनका स्तनपान हरि कर रहे हैं स्वयं। तो ये दामोदर लीला बताने के बाद अब इसको कंक्लूड करते हैं सुखदेव गोस्वामी। अब बताते हैं कि इस दामोदर लीला से भगवान ने क्या शो किया है, क्या इलस्ट्रेट किया है। दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट टू श्लोकास, 19, 20, 21, 3 श्लोक में हम देखेंगे कि उन्होंने क्या शो किया है। ये देखते हैं टेक्स्ट नंबर 19। एवं संदर्शिता ह्यंगा हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेना यस्येदं शेश्वरं वशे। O Maharaj Parikshit, this entire universe with its great exalted demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, and Lord Indra is under the control of the Supreme Personality of Godhead. Yet the Supreme Lord has one transcendental attribute. He comes under the control of his devotees. This was now exhibited by Krishna in this pastime. Purport. This pastime of Krishna's is very difficult to understand, but devotees can understand it. It is therefore said, Darshayam stad vidam loka atmano bhaktavashyatam. The Lord displays the transcendental attribute of coming under the control of his devotees, as stated in the Brahma Samhita. Ekopyasau rachayitum jagadanda kotim yachaktirasti jagadanda chayayadantaha अंडांतरस्थ परमाणुचयांतरस्थं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि. By his one plenary portion as Paramatma, the Lord controls innumerable universes with all their demigods, yet he agrees to be controlled by a devotee. In the Upanishads, it is said that the Supreme Personality of Godhead can run with more speed than the mind. But here we see that although Krishna wanted to avoid being arrested by his mother, he was finally defeated. And Mother Yashoda captured him. Lakshmi Sahasrashata Sambrama Sevyamanam. Brahma Samhita 5.29. Krishna is served by hundreds and thousands of goddesses of fortune. Nonetheless, he steals butter like one who is poverty stricken. Jamraj, the controller of all living entities, fear the order of Krishna, yet Krishna is afraid of his mother's stick. These contradictions cannot be understood by one who is not a devotee, but a devotee can understand how powerful is unalloyed devotional service to Krishna. It is so powerful that Krishna can be controlled by an unalloyed devotee. This Vrityavashita does not mean that he is under the control of the servant. Rather, he is under the control of the servant's pure love. In Bhagavad Gita 1.21, it is said that Krishna became the chariot driver of Arjun. Arjun ordered him, Senayor Bhayor Madhye Ratham Sthapaya Me Achyuta. My dear Krishna, you have agreed to be my charioteer and to execute my orders. Place my chariot between the two armies of soldiers. Krishna immediately executed this order, and therefore one may argue that Krishna also is not independent. But this is one's agyan, ignorance. Krishna is fully independent when he becomes subordinate to his devotees. This is a display of Ananda, Chinmay, Ras, the humor of transcendental qualities that increases his transcendental pleasure. Everyone worships Krishna as the supreme personality of Godhead, and therefore he sometimes desires to be controlled by someone else. Such a controller can be no one else but a pure devotee. यहाँ क्या बोल रहे हैं? एवं संदर्शिता ह्यंगा हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरं वशे। तो एवं संदर्शिता, इस प्रकार संदर्शित किया। किस प्रकार संदर्शित किया? इस पूरी दामोदर लीला से 10.9.1 से लेकर के 10.9.18 तक उन्होंने संदर्शित किया। समदर्शित मतलब सम्यक रूपेण दर्शित किया। सम्यक मतलब कंप्लीटली इलस्ट्रेट कर दिया, इलस्ट्रेट कर दिया कंप्लीटली। और यहाँ पे भगवान के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ? हरिना, हरिना भृत्यवश्यता। और इस तरह वो भक्तों के मन को हर भी लेते हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं एवं संदर्शिता ही अंग। तो अंग जो है, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह के संबोधित कर रहे हैं कि हे अंग। अब अंग क्यों बोल रहे हैं? जिस प्रकार हमारी बॉडी का जो अंग होता है, कोई भी अंग होता है, हमको बहुत डियर होता है, बहुत प्रिय होता है। तो आत्मीयता का भाव व्यक्त करने के लिए, आत्मीयता का भाव व्यक्त करने के लिए परीक्षित महाराज को अंग बोल रहे कि कितना सुंदर प्रश्न तुमने पूछा कि उसके उत्तर में मुझे दामोदर लीला बोलने का अवसर प्राप्त हो गया, इसलिए अंग बोल रहे हैं। सेकंड रीजन इज कि परीक्षित महाराज
बहुत एब्सॉर्प्शन के साथ भागवत कथा सुनते हैं। तो जैसे जैसे इंटेंस होती जाती है कथा, वैसे वैसे परीक्षित महाराज इंटेंस होते जाते हैं। वरना क्या जरूरत थी? दिस इज द फोर्थ डे ऑफ हिज 7 day फास्टिंग। 3 days आर 2.5 days आर लेफ्ट फॉर हिज डिपार्चर। एंड एक एक डिटेल डिस्क्राइब की जा रही है यहाँ पे। क्षौमम वा सह पृथु कटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेहा स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रु। इस तरह की डिटेल डिस्क्राइब की जा रही है। तो परीक्षित महाराज इंटेंस होते जा रहे हैं। वो कृष्णा बंध गए, कृष्णा बंध गए, इस तरीके से एकदम शॉक है परीक्षित महाराज। इसलिए उनको अंग बोल रहे हैं कि रिलैक्स, अपनी इच्छा से बंधे हैं। स्ववशे नापि कृष्ण, वो अपने वश में है। ऐसा नहीं है किसी ने उनको कैप्चर कर लिया है। वो अपने इच्छा से बंधे हैं। उनको इसलिए सांत्वना देते हुए कि रिलैक्स, ज्यादा इंटेंस मत हो। ये कन्वर्सेशन चल रही। दिस इज द लेवल ऑफ भागवतम। द रिसाइटर ऑफ द भागवतम एंड द रिसेप्टर ऑफ द भागवतम के बीच में ये सामंजस्य है। हम्म? संदर्शिता कंप्लीटली उन्होंने इलस्ट्रेट किया कि स्ववशेना अपि, कि भगवान पूरी तरीके से अपने वश में है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, स्वराट है। स्टिल वो भक्त के प्रेम में बनते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि स्वराट होने के बाद भी जो कृष्ण बंध गए, ये उनके दूषण नहीं है, ये उनकी पर्सनैलिटी में कोई दूषण नहीं है, बल्कि ये उनकी पर्सनैलिटी में एक भूषण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। और क्यों भूषण है? क्योंकि ये उनकी हरिना भृत्यवश्यता, क्योंकि ये उनकी भृत्यवश्यता को दिखाता है कि वो अपने सर्वेंट के कंट्रोल में आ जाते हैं और इस प्रकार उसका मन हर लेते हैं, इसलिए वो हरि हैं। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे थे कि कैसे जितने भी एपरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो भगवान में आकर रिकनसाइल हो जाते हैं। जैसे भगवान आत्मा राम है, फिर भी वो क्या है, स्तन्य काम हो जाते हैं। आत्मा राम है, अपने आप में संतुष्ट है, फिर भी उनको स्तन पान करने की कामना हो रही है। भगवान पूर्ण काम है, उनकी डिजायर्स ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड है, फिर भी वो अतृप्त हो गए। भगवान शुद्ध सत्व स्वरूप है, उनके अंदर कोई मोड्स नहीं है, फिर भी संजात कोपा स्फुरितारुणाधरम संदश्य तद्भिर्दधि मंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रुर वृषदश्मन रहो जगह से हयंगवंतरम गता। भगवान सर्व ऐश्वर्यपूर्ण है, लक्ष्मीपति हैं, फिर भी वो चोरी कर रहे हैं, नवनीत तस्करी कर रहे हैं। भगवान जो है महाकाल और यमराज के लिए भी भय का कारण है, फिर भी वो अपससार भीतवत। हम्म? मन की गति से भी ज्यादा गतिमान है, वो अधोक्षज है, मन की गति से उनको नहीं पकड़ सकते, फिर भी यशोदा ने उनको पकड़ लिया। वो आनंदमय है, फिर भी प्रारुदंतमक्षिणी, रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। वो सर्वव्यापक हैं, फिर भी कृपयासीत स्वबंधन है, बंधन में पड़ गए। वो मुकुंद हैं, फिर भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब करके वो क्या संदर्शित करना चाह रहे हैं? एवं संदर्शिता ही अंगा हरिना भृत्य वश्यता। इससे वो संदर्शित कर रहे हैं कि वो अपने भृत्यों के वश में है। और संदर्शित किसे कर रहे हैं? अब बात आएगी किसको आप इलस्ट्रेट कर रहे हैं? तो उन लोगों को इलस्ट्रेट कर रहे हैं जो भगवान के ऐश्वर्य भाव में भक्ति करते हैं। कि भगवान को ऐश्वर्य भाव की भक्ति से इस लेवल पे नहीं बांधा जा सकता। स्पॉन्टेनियस डिवोशन द्वारा भगवान को ऐसे बांधा जा सकता है। चैतन्य चरितमृत में आता है, मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति यही भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति अपना के बड़ा माने हमारे समहीन से ही भावे होई आमी तहर अधीन। जब कोई अपने को बड़ा मानता है, मेरे को छोटा मानता है, नॉट आउट ऑफ दिस सेंटिमेंटलिज्म बट आउट ऑफ प्योर लव, प्योर डिवोशन, देन ही इज वेरी डियर टू मी। एंड फिर क्या बोलते हैं कविराज गोस्वामी, माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन अतिहीन ज्ञाने कोरे लालन पालन। कि माता मोरे पुत्र भावे, पुत्र भाव में जो माता है वो क्या कर रही है? बंधन कर दे रही है। और अतिहीन ज्ञान है, मुझको अतिहीन समझ के लालन पालन कर रही है कि अगर मैं इसको खिलाऊ पिलाऊंगी नहीं तो मर जाएगा बेचारा, छोटा सा बच्चा है। इस भाव में। और ये जो कृपा मिली यशोदा मैया को, ये बड़े बड़े डिवोटीज को नहीं मिली। दिस इज स्पेशल मर्सी, कृपा आशीष स्वबंधन है। कैसे कैसे डिवोटीज को नहीं मिली, आइए देखते हैं।
टेक्स्ट नंबर 20। नेमं विरिञ्चो ना भवो ना क्षीरप्यंग संशया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदा। ट्रांसलेशन। Neither Lord Brahma, nor Lord Shiva, nor even the goddess of fortune, who is always the better half of the Supreme Lord, can obtain from the Supreme Personality of Godhead, the deliverer from this material world, such mercy as received by Mother Yashoda. Purport. This is a comparative study between Mother Yashoda and the devotees of the Lord. As stated in Chaitanya Charitamrita Adi Leela 5.142, Ekale Ishwara Krishna are Sabha. The only supreme master is Krishna and all others are his servants. Krishna has the transcendental quality of Bhrityavashyata, becoming subordinate to his Bhritya or servant. Now, although everyone is Bhritya, and although Krishna has the quality of becoming subordinate to his Bhritya, the position of Mother Yashoda is the greatest. Lord Brahma is Bhritya, the servant of Krishna, and he is Adi Kavi, the original creator of the universe. Tene Brahma Hridaya Adi Kavi. Nonetheless, even he could not obtain such mercy as Mother Yashoda. As for Lord Shiva, he is the topmost Vaishnava. Vaishnava Nam Yatha Shambhu. What to speak of Lord Brahma and Lord Shiva? The goddess of fortune, Lakshmi, is the Lord's constant companion in service, since she always associates with his body. But even she could not get such mercy. Therefore, Maharaj Parikshit was surprised, thinking, what did Mother Yashoda and Nand Maharaj do in their previous lives by which they got such a great opportunity, the opportunity to be affectionate father and mother of Krishna? In this verse, there are three negative pronouncements: na, na, na. When anything is uttered three times, do it, do it, do it, one should understand that this is meant to indicate great stress on a fact. In this verse, we find na le bhire, na le bhire, na le bhire. Yet Mother Yashoda is in the supermost exalted position, and thus Krishna has become completely subordinate to her. The word Vimukti Dat is also significant. There are different kinds of liberation such as Sayujya, Salokya, Sarupya, Sashti, and Samipya. But Vimukti means special mukti. When after liberation, one is situated on the platform of Prema Bhakti, one is said to have achieved Vimukti, special mukti. Therefore, the word Na is mentioned. The exalted platform of Prema is described by Sri Chaitanya Mahaprabhu as Prema Pumartho Mahan, and Mother Yashoda naturally acts in such an exalted position in loving affairs. She is therefore a Nitya Siddha devotee, an expansion of Krishna's Hladini potency, his potency to enjoy transcendental bliss. Through expansions who are special devotees, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita bhi, such devotees are not sadhana siddha. बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या बोल रहे हैं? नेमं विरिंचो ना भवो ना श्रीरप्यंग संशया प्रसादम ले भिरे गोपी यत् तत्प्राप विमुक्तिदात। तो ना ले भिरे ब्रह्मा, इसको ऐसे समझना है, ना नेमम विरिंचो ना भवो ना श्रीरपि अंग संशया प्रसादम ले भिरे गोपी यत् तत्प्राप विमुक्तिदात, यानी ना इमम, ये जो कृपा थी, ना ले भिरे, ना इमम ले भिरे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को ये कृपा नहीं मिली। ना ले भिरे शिवा, शिव जी को भी नहीं मिली। देन ना ले भिरे श्री, लक्ष्मी जी को नहीं मिली। इसको समझने में ग्रेडेशन भी है। क्या ग्रेडेशन है? कि ये जो कृपा है ये ब्रह्मा जी को नहीं मिली। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कौन कौन? ब्रह्मा जी आदि कवि। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया। तो ब्रह्मा जी जो कि आदि कवि हैं, आदि गुरु हैं, उनको भी नहीं मिली। लॉर्ड शिवा को भी नहीं मिली। शिवा कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु, निम्न गा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा। वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम। तो ये कृपा शंभु को भी नहीं मिली, जो कि वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है, मेरे अंग हैं, मेरे ही एक पार्ट एक्सपेंशन है, उनको भी ये कृपा नहीं मिली। जहां तक भी ठीक था, जहां तक कि और तो और ये ग्रेडेशन है, ब्रह्मा जी को नहीं मिली, शिव जी को भी नहीं मिली, अरे यहां तक कि श्री लक्ष्मी जी को भी नहीं मिली, जो कि अंग संश्रय है, उनका एक अर्धांगिनी है, उनको भी ये कृपा नहीं मिली। ऑल तो उनको एक रिजर्व है भगवान के वक्षस्थल पर, उनका प्लॉट रिजर्व है, बट स्टिल उनको ये कृपा नहीं मिली। आप सोचिए, भगवान के बेटे ब्रह्मा जी को नहीं मिली, ब्रह्मा जी के बेटे यानी भगवान के पोते को नहीं मिली, भगवान की वाइफ यानी श्री को नहीं मिली, किसको मिली? प्रसाद हम ले भी रहे गोपी। That gopi got the mercy. Who is that gopi? Yashoda मिली।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि इससे पहले वाले अध्याय में जो डिस्कशन हुआ था कि इनको ये कृपा कैसे मिली, तो जिससे परीक्षित महाराज सेटिस्फाई नहीं हुए थे। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि पिछली लाइफ में ये द्रोण थे, ये धरा थी, और इन्होंने तपस्या की, फिर ब्रह्मा जी ने इनको आशीर्वाद दिया, फिर आज इनको ये कृपा मिली। तो ब्रह्मा जी को जब ये कृपा नहीं मिली, तो इट इज नॉट एट ऑल लॉजिकल टू से कि ब्रह्मा जी की कृपा से इनको ये कृपा मिली, तो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। तो इसका आंसर चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि द्रोणा एंड धरा वर जस्ट टू पार्ट्स हु मर्ज्ड इन यशोदा एंड नंद महाराज when they descended the nitya siddha vaishnavas, as Srila Prabhupada writes in the purport। जब वो नित्य सिद्ध डिवोटीज डिसेंड हुए, तब उनमें द्रोण और धरा मर्ज करके यहाँ पे आए। तो ब्रह्मा जी की कृपा से ये कृपा नहीं मिल सकती, क्योंकि ब्रह्मा जी को स्वयं ये कृपा नहीं मिली है। एंड विमुक्तिदा का व्याख्यान करते हुए श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं स्पेशल मुक्ति। विमुक्ति मतलब विशेष मुक्ति। भगवान जो है विशेष मुक्ति देने में सक्षम है हमें। सा वरम देव मोक्षम ना मोक्षावधिम वा ना चान्यम वृणे हम वर्षादपीहा। नहीं चाहिए मुझे ये सेलिब्रेशन, मुझे क्या चाहिए? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्यावीरस्तम की मन। मुझे आपके मुख कमल का दर्शन चाहिए, मेरे हृदय में उसको कैप्चर करना है मुझको। तो भगवान इस प्रकार की विशेष मुक्ति देने में सक्षम है, लेकिन ये चीज जो है ये किसी को नहीं मिली। ना ले भिरे ब्रह्मा, ना ले भिरे शिवा, ना ले भिरे श्री अंग संश्रय प्रसादम ले भिरे गोपी यत तत्प्राप्य विमुक्तिदात। यत तत्प्राप्य विमुक्तिदात। विमुक्तिदात मतलब वो कृष्णा जो विमुक्ति देने में भी सक्षम है, लव ऑफ गॉडहेड देने में सक्षम है। उन कृष्णा को, वो कृष्णा की ऐसी हालत कर दी मदर यशोदा ने कि वो अपनी मुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। ये जो कृपा है ये किसी को नहीं मिली। दिस इज द ग्लोरियस पोजिशन ऑफ मदर यशोदा। और ये कृपा जो मदर यशोदा को मिली, ऐसी लव ऑफ गॉडहेड विमुक्ति देने की जो कृपा है, ये बांटने के लिए कलयुग में महावाद्यान्याय अवतार आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, पंच तत्व, ये जो है ये वो विमुक्ति देने के लिए, विमुक्ति बांटने के लिए आए। जो कृपा ना ले फिरे ब्रह्मा, ना ले फिरे शिव भवो, ना ले फिरे श्री अंग संशय। तो इस तरीके से हमने देखा आज का जो पहला श्लोक था, दैट वाज द प्राण ऑफ दामोदर लीला। स्वमातु स्विन्न गात्राय विस्रस्त कबर स्रजः प्रसादम लेभिरे गोपी। नहीं, व्हाट वाज दैट? दृष्टवा परिश्रमम कृष्णा कृपयासी स्वबंधने। कैसे भगवान की 15 एनर्जीज और एक एनर्जी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ राधा रानी इज इन बंधन लीला। उनका जो केश बंधन है। और देन वी सॉ द कंक्लूडिंग वर्सेस कि कैसे ये जो स्पेशल कृपा है ये किसी को नहीं मिल रही है, ये केवल भगवान के स्पेशल डिवोटी यशोदा मैया को मिली है। और हमने देखा इस तरीके से एवं संदर्शिता ही अंगा, इस तरह भगवान ने संदर्शित किया, कंप्लीटली इलस्ट्रेट किया कि हरिना भृत्यवश्यता, अपनी भृत्यवश्यता को स्ववशे नापे कृष्ण ना यसेदम सेश्वरम वशे। इन दिस वे वी सॉ। अभी कहने के लिए दामोदर लीला खत्म हो गई, बट देयर इज वन मोर एपिसोड लेफ्ट, बिकॉज अभी कृष्ण बंधे हैं, और कृष्ण बंधने के बाद भी अपनी शरारत कम नहीं करेंगे। उखल से वो कैसे खेलेंगे, उखल और रस्सी के बीच में क्या संवाद होगा जिससे वो बंधे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अभी जमल अर्जुन वृक्षों की कथा बाकी है जिनका वो उद्धार करेंगे, क्योंकि कृष्ण ने ये दामोदर लीला केवल यशोदा मैया के लिए नहीं की, यशोदा मैया और नारद मुनि के लिए की। तो वो क्या होगा ये हम कल के फाइनल एपिसोड में देखेंगे। हरे कृष्ण।